हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं 498 ए के और उन्होंने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल कर दी है और इस कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस स्टेशन से आपको फोन आया है और पुलिस वाले ने आपको बुलाया है कि पूरे परिवार सहित मुझसे आके मिलो, क्योंकि सब परिवार वालों का नाम इसमें पड़ा हुआ है। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए, आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के थ्रू। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इस समय मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ में मुलाकात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करानी होगी या बात करने के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करानी होगी। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपकी वाइफ के बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होगा। अब वो डिस्प्यूट किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई हो, या पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया हो, या कुछ ऐसी एक्सवाइजेड एक्टिविटी हुई हो जिससे आप लोगों के विचार ना मिल रहे हो और लड़ाई ने भयंकर रूप ले लिया, जिससे आपकी वाइफ नाराज होकर कंप्लेंट कर देती है। अब आपकी वाइफ चाहे तो मैट्रिमोनियल मामलों की जो कंप्लेंट है वो आपके घर पर रहकर भी कर सकती हैं, और वो चाहे तो किसी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के घर पर रह के कर सकती हैं, या वो अपने मायके में जाकर कर सकती हैं। ये सारे का सारा सिस्टम होता है। जनरली इस तरीके की कंप्लेंट क्या होती है, मायके जाने के बाद ही होती है, जब वहां पर चार लोग दिमाग देने वाले हो जाते हैं। आज हम नहीं बात करेंगे कि 90% केस फेक होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब कॉल आ गई है आपके पास इस तरीके की, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू। अब देखिए, जब पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई, जर्नली इसमें हस्बैंड्स क्या करते हैं, भयंकर तरीके से वो घबरा जाते हैं, उनको स्ट्रेस हो जाती है कि अब पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई है, अब तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। हर वीडियो में मैंने बोला है, आपके अगेंस्ट अगर कंप्लेंट गई है तो आपको घबराना नहीं है। पुलिस ने अगर कॉल किया है, आपको पुलिस से मिलना चाहिए, अपना वर्जन रखना चाहिए। जनरली आप अकेले भी मिल सकते हो, वो किताबी बातें हैं कि आप अकेले जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस से मिल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ मैं आपको बताऊं, यू शुड कंसल्ट अ लॉयर। आपको एक लॉयर करना चाहिए, लॉयर को अप्रोप्रिएट फीस दीजिए, वकील साहब के साथ पुलिस स्टेशन में आप मुलाकात करिए। जब आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हो गई है, ठीक है, पुलिस ने कॉल कर दिया है। पुलिस का रोल कंप्लेंट्स के बाद यहीं से स्टार्ट होता है, जब वो कॉल करते हैं। देखिए 498 एक पारिवारिक विवाद है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट एफआईआर ना करके आपकी जो एफआईआर है, जो आपकी कंप्लेंट है, उसको महिला सेल में भेजा जाता है, काउंसलिंग कराई जाती है, उसके बाद मीडिएशन वगैरह की कोशिश की जाती है। अगर वहां से बात नहीं बनती है तो फिर एफआईआर रजिस्टर होती है, उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग्स होती है। सब आपको पता है, मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूं। अब यहां पर करना क्या है, जब पुलिस ने कॉल किया हुआ है, आपको वहां पर इमीडिएटली पुलिस के पास जाना चाहिए और वहां से भागना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं कि एफआईआर कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कंप्लेंट हो गई, सिर्फ कंप्लेंट के बेसिस पे भाग जाते हैं। अब आप भाग जाओगे तो अपने आप को पहले ही आप आरोपी से अपराधी साबित करने की ओर अग्रसर हो जाओगे। इसलिए जब भी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आपकी वाइफ ने करी है, आप जाइए पुलिस वालों के पास, उनसे कंप्लेंट की कॉपी लीजिए, कंप्लेंट के पूरे वर्जन को पढ़िए, बिना घबराए हुए। पूरे वर्जन को पढ़ने के बाद जो कुछ भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, पुलिस वाले उसी पर आपसे बात करेंगे। उस एलिगेशन को आपको कंप्लीटली डिनाई करना है, ठीक है, कंप्लीटली डिनाई करना है। पुलिस वालों को सीधा सीधा कहना है कि जो भी एलिगेशन मेरी वाइफ ने लगाए वो सब फेक और बेग है, मलेशियस इंटेंशन के तहत इन्होंने ये सारे एलिगेशंस लगाए हैं, मेरे पास सबूत है कि मैं बेगुनाह हूं। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपके परिवार वालों के, घर वालों के, सबके नाम लिखा दिया कि इस दिन घटना हुई और ये लोग मुझे मारपीट करने के लिए आमादा हो गए, मुझे मारा पीटा। उस कंडीशन में आप ये बता सकते हो कि मेरा भाई तो दूसरी जगह पे रहता है, वो उस दिन वहां पर नौकरी पे था, सरकारी में था या प्राइवेट में था, अटेंडेंस शीट में आप रिकॉर्ड देख लीजिए, तो यहाँ से या सीडीआर की रिपोर्ट आप निकाल लीजिए। सब चीजें पुलिस को आप कह सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको भी अगर अपनी वाइफ को नहीं रखना है, आप भी जान रहे हो कि आपके साथ क्रूएलिटी वो लगातार कर रही है, आपको आपके पेरेंट्स से अलग रहने के लिए कह रही है, तो पुलिस को आप ये बात भी बताएं कि वो कहती है कि फैमिली से अलग रहो, घर भाइयों के बीच में बंटवारा कर लो, ये सारी की सारी चीजें वो करने के लिए कह रही है। उनका जो है हमेशा मारपीट लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्वमेंट रहता है, 24/7 सी टॉकिंग ऑन फोन, कॉन्स्पिरेसी मेरे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के अगेंस्ट वो करती रहती है। ये सारी की सारी चीजें आप पुलिस वालों को बताएं, अपना वर्जन भी रखें, क्योंकि जनरली पुलिस वाले ये आप पे ही कहेंगे कि आपके ऊपर ये आरोप लगा है, आप गलत हो, लेकिन आपको ये कहना है कि आप गलत नहीं हो, क्योंकि आरोप लगाने वाले को साबित करना है कि आप गलत हो, आपको नहीं करना है।
लेकिन अपने डिफेंस में अप्रोप्रिएट चीज़ों को पुलिस को बताइए। आप वो साथ रखना चाहते हैं तो बिल्कुल कहिए कि मैं साथ रखना चाहता हूँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम दूर करके साथ रहने की कोशिश करेंगे अगर रखना चाहते हैं। अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं हो सकती, आप दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, तो पुलिस वालों को क्लियर बोले, जैसा कि ये कहती हैं कि जान माल का खतरा है मुझे इनसे, ठीक है, और या ये मुझे धमकी देती हैं कि सुसाइड कर लूंगी, तुमको फंसा दूंगी, मैं नहीं रख सकता इनको, अगर रखूंगा तो अगर इनको कुछ हो गया या मेरे परिवार वालों को इनकी वजह से कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ऐसे में मैं इनको बिल्कुल भी नहीं रख पाऊंगा। पुलिस वाले भी बिलीव मी आपको फोर्स नहीं कर सकते इनको रखने के लिए, कहने के लिए, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको पहले बता चुका हूं, 39 सीआरपीसी की पिटीशन आप डाल दीजिए ऑनरेबल सीजीएम कोर्ट में। अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई फर्जी मुकदमे लिखा सकता है या धमकी देता है फर्जी मुकदमे लिखाने की या सुसाइड करके फंसाने की धमकी देता है, तो 39 की पिटीशन आप डलवा दीजिए। हाँ, अगर इसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये सारा का सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है, आपको पुलिस ने बुला लिया, आपके फैमिली वालों को उनकी कंप्लेंट के बेसिस पे सबसे बात कर ली, सबके रोल्स सब कुछ जान लिया, सारे के सारे मैटर पर डिस्कशन हो गया, यहाँ सारी की सारी चीजें, यहाँ की एक स्टेप पूरी हो गई। अब पुलिस वाले क्या करेंगे, आपकी वाइफ को जो है बताएंगे, आपकी वाइफ को, आपके वाइफ की फैमिली वालों को बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि देखिए ये मैंने आपकी कंप्लेंट के बेसिस पर इनके फैमिली वालों को बुला लिया, उनसे बातचीत कर ली, तो एक बार आप लोगों का मीडिएशन हो जाए। वो मीडिएशन की 1 2 3 मोशन करने की कोशिश करेंगे, वहां पर सुलह समझौता का पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों का मैट्रिमोनियल होम डिस्ट्रॉय ना हो, आप लोगों को नई शादी ना करनी पड़े, डाइवोर्स के मुकदमे ना लड़ने पड़े, मुवादों की बहुलता ना बढ़े, आप लोगों का घर फिर से बच जाए। पुलिस वाले वहां पर महिला सेल में पूरी कोशिश एक बार जरूर करेंगे। वहां पर उस कोशिश के दौरान आपको आपकी पत्नी के घर वालों को सारी डिटेल दी जाएगी। अब मान लीजिए आपकी पत्नी के घर वाले या पत्नी आपकी सीधे कहती कि नहीं, मुझे किसी भी बेसिस पर इनसे तलाक चाहिए, अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मुझे अपनी कंप्लेंट को रेगुलर फॉर्म में एफआईआर में कन्वर्ट करनी है और इनके खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी है, इनकी अरेस्ट करानी है। जब तक सीवियर एलिगेशंस नहीं लगे हैं, स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगे हैं, जिस कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं हुआ, तो तब पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, इसमें यह प्रोविजन है। लेकिन अगर लगा हुआ है तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। जैसे 307 लगा हो गया, पुलिस अरेस्ट उसी स्टेज पर करेगी एफआईआर के बाद जब ऑफेंस का नेचर खतरनाक का हो, कंप्लेनेंट जो है उसको इंजरी हुई हो, बॉडली इंजरी हुई हो, मेडिकल टेस्ट में कुछ निकल कर आ रहा हो, इस आधार पर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अब जब आपको एप्रीहेंशन हो जाए, आपको आपके परिवार वालों को जितने लोगों का नाम पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में अब यहां पर आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहिए। अब एंटीसिपेटरी बेल देखिए लोअर में तो आप डाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, आपको सीधे सीधे एंटीसिपेटरी बेल यहां पर सेशन में डालनी होगी। अगर सेशन में एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाती है आपकी, तब आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट अप्रोच करना होगा। लेकिन पहले उन लोगों की एंटीसिपेटरी बेल डालिए जिनका रोल कम है या जिनके निकलने की उस मैटर से संभावना ज्यादा है। अगर कंप्लीटली फेक और बेग एलिगेशन है, आपके पास कंप्लीट सबूत है इस चीज के, तब तो आप क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं, अदरवाइज एंटीसिपेटरी में जाइए, ठीक है। अब यहां पर एफआईआर हो गई, पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ली, इंक्वायरी करने के बाद पुलिस ने पाया कि उसको जो है ये लोग एलिगेशन में जिनके ऊपर लगे हुए इन लोगों को वास्तविकता में ये लोग एक्यूज्ड हैं, तो पुलिस चालान पेश कर देगी। अगर पुलिस को लगता है कि जिन लोगों के अप्रोप्रिएट तरीके से उन्होंने नाम लिखाए हैं वो इनअप्रोप्रिएट है, उन नामों को नहीं होना चाहिए, तो कुछ नाम पुलिस कम भी कर सकती है। या अगर पुलिस को लगता है कि एफआईआर ये जो है केस चलाने लायक ही नहीं, तो पुलिस एफआईआर लगा सकती है या क्लोजर रिपोर्ट उसमें लगा सकती है। अब सब मिला के मैटर ये है कि आपके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको आपको एडमिट नहीं करना है, सीधा का सीधा डिनाई करना है, और जिससे आप अपने आप को बचा लेंगे। नहीं आप पता चले एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करने लगे तो कोर्ट ने कहा कि आपने मारा पीटा, तो आप कहने लगोगे अरे ये मुझे चिल्लवाती थी तो मैं मारता था, कमिट तो कर दिया ऑफेंस आपने। तो सिंपल सा स्टेप ये है कि जब भी पुलिस स्टेशन से कॉल आए घबराए नहीं, अपने आप को मजबूती से वहां रखें। मैट्रिमोनियल विवाद है, इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगी। हालांकि कई बार ऐसे मामले देखे जाते हैं जिसमें 498A के साथ 323 लग जाती है, 504 लग जाती है, 506 लग जाती है, और 325 भी कभी कभी ग्रीवियस हर्ट के लिए लगी रहती है।